चश्मा उतार लो, बंदा छीन के ले जाएंगे। ले गया बंदा, चश्मा ले गया मेरा। चश्मा ओ चश्मा हाथ से पकड़ के छीन के ले गया। हैं एक फ्रूटी देना भैया, पैसे देता हूँ, बंदर से चश्मा ले लो। चश्मा ले गया ना, हाथ से छीन के ले गया, हाथ से छीन के ले गया, मुंह से थोड़ी ले गया छीन के। ले गया। Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हम निकल चुके हैं अपने अगले नए सफ़र पे और इस बार हम जा रहे हैं थोड़ा सा रिलीजियस ट्रिप पे। पहले हमारी ट्रिप रिलीजियस उस पर स्टार्ट होगी, फिर शायद हम कहीं और भी जाएं। अपने जो हमने जिन मंदिरों में जाना है उसका पहले उधर होके फिर शायद कहीं और भी घूमने जाएं। इस बार जो हम मंदिर जा रहे हैं वो है मंदिर, एक ऐसा मंदिर, पहले हिंट देता हूँ, वो मंदिर है उन भगवान जी का जिनको चतुर कहा जाता है, नटखट कहा जाता है। राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन ये भगवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मर्यादाओं से परे जाके भी लोगों का भला करने की कोशिश की, कूटनीति से और अपनी चतुराई से, जो मशहूर है अपनी बाल लीलाओं के लिए। तो हम उस मंदिर में जा रहे हैं, उन भगवान जी के मंदिर में जा रहे हैं, उन भगवान जी के अवतार के मंदिर में जा रहे हैं जो सभी के दिलों में रहते हैं। हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, और बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन में। Bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel. तो हम निकले घर से 4 बजे और ट्रैफिक जैम इतना था, गुड़गांव क्रॉस करने में हमें 2 घंटे लग गए। 6 से ऊपर टाइम हो गया, 6:10 हो गया। अभी जस्ट हमने गुड़गांव क्रॉस करके बादशाहपुर वाली साइड से हम आगे आए और आगे से इन्होंने हमें मुंबई एक्सप्रेस वे ज्वाइन करा दिया है और अभी हम जा रहे हैं आगे। अंधेरा होने वाला है, 6:10 है। टारगेट है हमारा जाना बांके बिहारी जी के मंदिर को, अगर हम आज जा पाए तो। और आगे भी जाना है, वो आगे बताऊंगा जैसे जैसे जहाँ जाना है। तो अगर आज हम बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह जाएंगे और वृंदावन थोड़ा घूमेंगे। वृंदावन 2 अक्षरों से को जोड़ के मिला है ये जो शब्द है, दैट इज वृंदा एंड वन। वृंदा मीन्स तुलसी और वन तो आप पता ही है वन। तो ये तुलसी के वन की वजह से इसका नाम वृंदावन है। और तुलसी का वन है यहाँ पे निधि वन, जहाँ पे तुलसी के बड़े सारे वृक्ष हैं जो कि जोड़ों में है, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पे कृष्ण भगवान रात को आते हैं। और वो जो तुलसी के पेड़ है, वो जो वृंदा है, जो तुलसी है, वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण भगवान उनके साथ रास रचाते हैं। तो वो निधि वन और वृंदावन ये वही जगह है। और बांके बिहारी मंदिर जी की भी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता रहूँगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, मैं आपको बताता रहूँगा। अभी आगे Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. अभी लेफ्ट ले लो। नहीं, वो अभी मेरे को नहीं मालूम था इतने टर्न इतने वो आ जाएंगे। मेरे को लगा था एक से निकल के रास्ता एक बार पकड़ लेंगे, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे टर्न आ जाएंगे बार। तो भी मैंने अलग है ना, कैमरा मैंने ऑन किया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, कुछ बताने के लिए, लेकिन वो इतने सारे अलग अलग टर्न्स आ रहे हैं तो नेविगेट करते हुए कंफ्यूजन हो रही है बार। तो फिर वो ऑन कैमरा ही रह गया और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्न मिस हो रहा था, तो हम टर्न 2.5 घंटे हो गए हमें पलवल के पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे मुझे, लेकिन पूरा अभी नहीं पहुंचे पलवल। अभी पूरा जाम लगा हुआ है आगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा जाम लगा हुआ है और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल जब हम निकले थे घर से तो 7:30 से 7:45 दिखा रहा था, और जो कि मतलब फेयर इनफ था। 8:30 बजे मंदिर बंद होता है, तो हम मंदिर पहुंच दर्शन कर लेते आज ना बांके बिहारी जी के। तो अब नहीं लगता, अब तो 8:30 दिखाने लग गया एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। 8:22 दिखा रहा है, तो मतलब ही नहीं है। वहाँ तो इतना ज़्यादा वहाँ पे जाम होता है और गाड़ी पार्क करना और भागते हुए जाना है, वो तो 1 घंटे का तो कम से कम आगे का प्रोसेस है, आधे घंटे का तो कम से कम आगे का प्रोसेस है। तो अभी आज तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कल ही हो पाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन।
टाइम पास करने के लिए कुछ बातें बताता रहता हूँ बांके बिहारी मंदिर के बारे में, बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में। कि पहली बात तो नाम, बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी क्यों पड़ा, क्यों कहा जाता है बांके बिहारी जी को बांके बिहारी। दो वर्ड्स हैं बांके, बांके कहते हैं टेढ़े को संस्कृत में, और ब्रज भाषा में बांका वर्ड यूज़ होता है टेढ़े के लिए। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो तो कहते हैं जो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है, वो सीधा कैसे हो सकता है। जो सारी दुनिया पे राज कर सकता है वो कैसे सीधा हो सकता है। तो टेढ़े, और वो जो बांके हैं ना उनकी त्रिभंग मुद्रा की वजह से कहा जाता है। कृष्ण भगवान जी की ना त्रिभंग मुद्रा है बांके बिहारी जी की, जो मंदिर में मूर्ति है ना उसमें तीन जगह कृष्ण भगवान जी टेढ़े हैं। एक तो उनका एक पाँव टेढ़ा उन्होंने रखा हुआ है, एक उनके कमर में ट्विस्ट है, वहां से टेढ़ापन है, एक उनका सिर टेढ़ा है। वो कहते हैं कि जब कोई आस लेके आता है ना कृष्ण भगवान जी के बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो जो उसकी आस को वो करने के लिए ना रिस्पॉन्ड करने के लिए उनका मुंह टेढ़ा है। तो वो है इनके जो त्रिभंग मुद्रा, इसीलिए उनको बांके कहा जाता है। और जहाँ तक कि बिहारी का सवाल है, बिहारी मतलब ये नहीं कि वो बिहार से रिलेटेड लोग समझते हैं कि बिहारी मीन्स समथिंग लाइक दैट। बिहारी मीन्स विहार, मतलब वो टेढ़े हैं और वो विहारते हैं, विहारते घूमते हैं, अलग अलग जगह कुंज गलियों में घूमते हैं, और उसमें क्या कहते हैं वृंदावन में घूमते हैं, तो कुंजों में घूमते हैं, इसीलिए उन्हें कुंज बिहारी भी कहा जाता है। ओहो, मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा जाम है। Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. मतलब समझ लो 2.5 घंटे हो गए हमें घर से निकले, अभी तक हम रास्ते पे ही नहीं पहुंचे। जो वृंदावन का रास्ता है ना, मतलब जो फरीदाबाद से पलवल से होकर निकलता है, हम पलवल वाली रोड पे ही नहीं पहुंचे, वो मथुरा रोड पे ही नहीं पहुंचे। अभी हम पीछे से गुड़गांव से पीछे पीछे कहीं घूम रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आज परेशान हो रहे हैं हम, और लेकिन वही है जो लिखा होता है वही होता है। Gets you down, down, down. Say louder, say louder. बांके बिहारी जी क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। और कुंज बिहारी भी कहते हैं क्योंकि वो कुंजों में विहार करते थे। कुंज होते हैं, कुंज उस जगह कहते हैं जहाँ पे वन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स, वेजिटेशन, पेड़ और एक्स्ट्रा ग्राउंड क्रीपर्स करके एक जगह बन जाती है एनक्लोजर सा, प्राइवेसी के लिए। तो वहाँ पे जैसे मोस्टली कृष्ण भगवान अपने सखों के साथ और गोपियों के साथ और राधा जी के साथ, और वहाँ पे लगा होता था झूला, और वहाँ पे वो बंसी बज रही होती थी, बंसी की धुन सुनाई देती थी, और राधा जी खिंची आती थी एकदम से उनकी बंसी की धुन पे। तो वो कुंजों में उनका विहार होता है, तो उन्हें कुंज बिहारी भी कहा जाता है कृष्ण भगवान जी को। तो ये बांके बिहारी जी के नाम के बारे में मैंने आपको बताया, और अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। थोड़ा सा आगे निकल लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. तो अब जाके हम पहुँचे हैं मथुरा रोड पे। तो 2.5-3 घंटे हमारे 3 घंटे पीछे से गुड़गांव वाले रास्ते से आने में लग गए, जो हम पलवल को क्रॉस करके हमने यहाँ ज्वाइन किया है। और अभी भी 1.25 घंटा करीब दिखा रहा है, और 7:15 बजे पहुँचेंगे। तो आज तो मंदिर में दर्शन पॉसिबल नहीं है। बांके बिहारी जी के मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि ये कैसे मंदिर स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में 1543 की बात है, 1543-1544 की बात है। स्वामी हरिदास जी निधि वन में करते थे कृष्ण जी की तपस्या, कृष्ण जी के भजन गाते थे। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। मतलब संगीत की क्या शक्ति है वो लोगों को स्वामी हरिदास जी से पता लगा, क्योंकि उनके जो शिष्य थे तानसेन थे, जो कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। और उनकी जो संगीत में एक किस तरह से हिप्नोटाइज कर सकता है संगीत, किस तरह से आपको मेंटली अपने आप आकर्षित कर सकता है, किस तरह से आपको माइंड को रिलैक्स कर सकता है, वो जो शक्तियाँ संगीत की थी वो स्वामी हरिदास जी से लोगों को समझ में आई थी। और निधि वन में स्वामी हरिदास जी तपस्या करते थे और संगीत गाते थे, तानपुरा बजाते थे। और जब वो अपना तानपुरा शुरू करके जब कृष्ण भगवान की प्रिया और प्रियतमा वाली राधा कृष्ण की पंक्तियां गाते थे, तो एकदम से वो इतनी सम्मोहन वाली होती थी कि कृष्ण भगवान और राधा जी प्रत्यक्ष रूप में वहाँ प्रकट हो जाते थे और वहाँ पे नृत्य करते थे, रास लीला करते थे। तो वो एक अलग
वो होता था, सीन होता था। तो ये जो बातें थी ना, ये जो राधा कृष्ण जो नजर आते थे ना, वो सिर्फ स्वामी हरिदास जी को नजर आते थे और किसी को नहीं नजर आते थे। तो सभी भक्त वहां पे जो निधिवन में वेट कर रहे होते थे, वो कहते थे कि हमें कैसे भगवान जी के दर्शन होंगे। तब उन्होंने भगवान जी से, कृष्ण भगवान जी से रिक्वेस्ट की स्वामी हरिदास जी ने कि बाकी भक्त कैसे आपको देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया, तब कृष्ण भगवान जी एक छोटी सी प्रतिमा, सांवले वर्ण की प्रतिमा है, उसमें उन्होंने अपना रूप समाए। और कहते हैं कि वहाँ पे थोड़ी लाइट तो जला दी, पूरा ही अंधेरे में बोल दिया, पता नहीं शक्ल नजर भी आई होगी नहीं आई होगी। तो तब स्वामी हरिदास जी ने बोला था कि कृष्ण जी की मूर्ति में उनका श्रृंगार कर लेंगे फूल पत्तों से, लेकिन राधा जी का श्रृंगार नहीं कर सकते। लेकिन लोग चाहते हैं कि राधा जी की भी पूजा हो पाए, तो इसलिए राधा जी भी उसी प्रतिमा में समा गई। वो सांवले वर्ण की प्रतिमा में राधा जी भी समा गई और कृष्ण भगवान भी समा गए। तो वही चंचल जो है ना, हमारे बांके बिहारी बने। वही है हमारे बांके बिहारी, जो 3 जगह से टेढ़े हैं, पैर से, कमर से और सिर से। और उसमें राधा जी की इनोसेंस है और कृष्ण जी की चपलता, नटखटता और चतुराई है। उसी जो सी एक ही आपको जो सी मूर्ति के अंदर ये दोनों चीजें नजर आएंगी, राधा जी की इनोसेंस और कृष्ण जी की चतुराई और कृष्ण जी की नटखटता। तो वो है हमारे बांके बिहारी लाल, जिसमें जो कि असल में राधा कृष्ण जी उसमें समाये थे, जो कि स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया था। उनको इस मूर्ति में, उनकी मूर्ति का क्या कहते हैं, मूर्ति को वो करना, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इस मूर्ति की, जब कृष्ण भगवान यहाँ पे नृत्य करते, कृष्ण राधा कृष्ण नृत्य करते हुए इस मूर्ति में समाये थे। और पहले ये निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी ये बांके बिहारी जी की प्रतिमा की मूर्ति लेके अपने साथ रखते थे और वहीं पे ही उसकी पूजा करते थे। काफी टाइम बाद भरतपुर के महाराज ने अपना जो बाग था, उस बगीचे को पंडित हरिदास जी को डोनेट किया और उस बगीचे पे ही ये भरतपुर के राजा का बगीचा था, जिसमें ये बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। और इसकी गर्मियों में गर्मी के हिसाब से फूलों से पूरा श्रृंगार होता है और सर्दियों में सर्दी के हिसाब से श्रृंगार होता है मंदिर का। यहाँ पे कभी भी सुबह की मंगला आरती नहीं होती। यहाँ पे सुबह की मंगला आरती इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बाल रूप है कृष्ण भगवान का। उनको लगता है कृष्ण भगवान निधिवन में पूरी रात नृत्य करते हुए और कुंजों में घूमते हुए थक जाते हैं, तो सुबह एक कृष्ण भगवान की आरती करने का मतलब यह है कि एक छोटे से बच्चे को उठाना, और इसलिए मर्यादाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है। घंटी नहीं बजाई जाती यहाँ पे, शंख नहीं बजाया जाता कि छोटे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना। बाल रूप है यहाँ पे कृष्ण भगवान का। मंगला आरती यहाँ सुबह कभी भी नहीं होती, सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ मंगला आरती होती है सुबह। और 9 बजे मंदिर खुलता है यहाँ पे, सुबह 8:30-9 बजे मंदिर खुलता है। तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं, और भी बड़ी सारी बातें हैं और वो मैं बताऊंगा। और ये है, हम जा रहे हैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ वृंदावन के लिए मुड़ रहे हैं, यहाँ पे। I think this place is called Jhatikra. Jhatikra. Say it louder, say it louder. कुछ announcement भी हो। You're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn your soul to soul. जय हो कृष्ण कन्हैया, जय बांके बिहारी लाल की जय। जय कृष्ण कन्हैया, जय हो बांके बिहारी लाल की। मेरो वृंदावन। Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. आ गया ना, यहीं पार्क करके भागे क्या? कितनी दूर है देखो एक बार। अभी पार्किंग वाली जगह पे तो पहुंचे भी तो 4 किलोमीटर है। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम राधा के जैसे नचाते नहीं,
अच्युतम केशवम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गौ रक्षा करें। वृंदावन में पधारने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more. ये प्रेम मंदिर है जी, कितना सुंदर लग रहा है। Bring the energy one more time. बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे जल्दी जल्दी। एक भैया मिले थे नारायण जी, उन्होंने बोला था फटाफट से आपको दर्शन करा देंगे और जल्दी से चलो, मैं आपको दर्शन करा दूंगा, जो आपने सेवा देनी हो दे देना। और हमें लगा कि आज भी दर्शन कर लेते हैं, आज भी दर्शन हो जाएंगे, मन को थोड़ी अच्छा लगेगा और कल भी दर्शन कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान बना और हम उसके साथ फटाफट तेज़ी तेज़ी से भाग रहे थे। अभी 3 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से और रोड थोड़ी ऐसी है और कोशिश तो है पूरी कर रहे हैं। अभी हम निकले थे हेमा मालिनी जी के घर के आगे से और हम अभी पार्किंग तक पहुंचे थे और उन्होंने कह दिया था वापस घुमा लो अपनी गाड़ी। और बांके बिहारी जी के दर्शन करना आज इम्पॉसिबल लग रहा। तभी हमें मिले हैं निरंजन भैया जी। भैया दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि नारायण भैया मिले हैं हमें दर्शन कराने के लिए। पहले तो शरणार्थी भोग मिल जाएगा तो ये मेरी ब्राह्मण की सेवा कर देंगे, नहीं तो मत्था टेक के वापस आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कोशिश है, पहले भी मैं हाँ जी, लेकिन को शरणार्थी भोग मिलेगा, ठाकुर जी कृपा है। हाँ अब कोशिश है हमारी कि हमें शयन आरती भोग देखने को मिल जाए हमारे बांके बिहारी जी का। तो सुबह भी हमने तो आना है, तो लेकिन एक कोशिश ये है कि आज भी हम हो जाए। भैया ये कैमरा ले जा सकते हैं अंदर जेब में डाल के? कुछ भी। अच्छा, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट न हो बस। नहीं मैया जैसे भी तुम्हें फुर्सत मिले तो हॉर्न दे के निकाल लेना चाहिए कि इनको तो दर्शन पाना नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। भैया ये ना दिक्कत ये है कि गली बहुत छोटी है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना होता है ऐसी जगह पे ना। देखो मैं कहाँ जगह देंगे मुझे, थोड़ा सा मिले तो आप। हाँ मिलेगा। तो ये मिले हमें नारायण जी, क्योंकि पार्किंग के बाद जो मेन रास्ता था बांके बिहारी मंदिर का वो बंद था। तो इन्होंने हमें कहा कि वो दूसरे रास्ते से घुमाकर हमें ले जाएंगे और सीधा मंदिर पे ले जाके दर्शन करा देंगे। तो हमने तो ऐसे राह चलते गाइड को हायर कर लिया, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे राह चलते गाइड को हायर ना करें, क्योंकि ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है। और बाद में एहसास हुआ कि नारायण जी ने कोई नशा किया हुआ था और पैसे और नशे के लालच में ही ये हमें आगे भगाते हुए लेके जा रहे थे। निकल जाएगी, तुम इसके पीछे पीछे रखो, बड़े आराम से निकल जाएगी। भैया क्या कह रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? 7 से 9 के बीच में सोगरस का घाट। कौन सा घाट? सोगरस घाट बनाया। अच्छा तो वहाँ पे वो मीनवाइल अभी आप ये जो मेरा चश्मा देख रहे हैं ये कोई ऑर्डिनरी चश्मा नहीं है। इसमें है 2 नंबर, पास का और दूर का। इनफैक्ट इसमें है 3 नंबर, पास का, दूर का और इंटरमीडिएट। ये दूर के और पास के अलग अलग नंबर्स को डिजिटल प्रोग्रेशन से मिलाया जाता है और बहुत ही हाई क्वालिटी के ये चश्मे कामयाब होते हैं। प्रोग्रेसिव ग्लासेस में जो मेन कैच होता है वो होता है लेंसेज का सेंटर। अगर लेंसेज का सेंटर सही मार्क होगा और वो आपके आई बॉल के ऊपर आएगा तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस आपके आंखों पे सेट होंगे। अगर वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो कभी भी आपकी आंखों पे सेट नहीं होंगे, चाहे आप कितने ही महंगे प्रोग्रेसिव ग्लासेस क्यों ना बनवा लें। 3-4 प्रोग्रेसिव ग्लासेस को वेस्ट करने के बाद ये ग्लासेस मेरी आंखों पे सेट हुए थे और मेरे पास बैकअप के लिए भी कोई चश्मा नहीं था।
तो बाय चांस अगर आज मैं अपने ग्लासेस को खो देता हूँ तो उसे वापस हासिल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये ग्लासेस को नए बनवाने में 3 से 4 दिन लगते हैं और उसे आंखों पे सेट होने में लगता है करीब 1 महीना। तो मेरे को अपनी नज़र पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर मैं ग्लासेस को खो देता हूँ करीब 1 महीने तक। सो द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच आई वॉज कैरिंग टूडे वॉज नॉट माई कॉस्टली लैपटॉप और माई गैजेट्स वर्थ 4-5 लाख रुपीज़, बट दिस ग्लासेस, जो कि मैं जान के भी अनजान था। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के तुम माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। यहीं से लेफ्ट मोड़ देना बहन जी, ये यहीं से लेफ्ट कहाँ है गली? आगे है गली। अच्छा वही ना, मुझे लगा बिल्कुल आ गई है। बांके बिहारी जी के टेंपल पे पहुंचने वाले हैं। सामने लिखा हुआ है बांके बिहारी का रास्ता। अच्छा भैया किस तरफ है, लेफ्ट या राइट? राइट में और देखो राइट। सामने लिखा है बांके बिहारी का रास्ता जस्ट। ये लिखा बांके बिहारी जी का रास्ता। तो मैं चलो बनना है देते अब तो मैं लेकिन तेजी से यहाँ से गाड़ियाँ जाती होंगी ना यहाँ से तो। थोड़ा आगे सामने प्रेमानंद का। अच्छा कहाँ पे है? ये सोवरिस घाट तो ये रहा ना सामने, सोवरिस घाट ही तो है ये। अच्छा महाराज जी उधर से आते हैं परिक्रमा मार्ग से, ये सोवरिस घाट है। भैया मुझे कहाँ अच्छा, जाना जल्दी सीधे बताओ। सामने सीधे आने है से। हमको। हाँ ये सामने 100 वर्ष, सोवरिस घाट है। हाँ 100 वर्ष वृक्ष घाट जितनी है। ये माता दिख रही है ना, महाराज जी प्रेमानंद जी आते हैं यहीं पे आते हैं सुबह वॉक दर्शन के देने लिए। के लिए। हाँ चलो बहन जी। नहीं जूते गाड़ी में उतारने वहाँ उतारने हैं। मैं उतार देना दुकान पे। अच्छा ठीक है ओके। 10-50 का भोग प्रसाद लो, मैं उतार आराम से। हाँ चश्मा चश्मा उतार लो, बंदर छीन के ले जाएंगे। वो देख नहीं पाएगी, उनकी नज़र ज़्यादा तेज़ है। नहीं तो अंदर तेज़ नहीं खराब है ना। ना। भागते जा रहे हैं, चश्मा उतार लिया बंदरों से बचने के लिए। विश्वास नहीं हो रहा, वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। आगे 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 बंद हो गए। वो कह रहे हैं बंद हो गए मंदिर। छोटे मार्ग एवं वीआईपी सत्संग कराने वाली संस्था ले गया बंदर, चश्मा ले गया मेरा। चश्मा तो वो चश्मा- जल्दी ले आते भैया, अभी डाल दो। वो चश्मा हाथ से पकड़ के छीन के ले गया। खाली एक फ्रूटी ले लो। हैं? एक फ्रूटी। हाँ हाँ एक फ्रूटी देना भैया, साथ आए परिवार एक फ्रूटी देना भैया। पैसे देता हूँ कि मंदिर से चश्मा ले लूँ। हैं? ऐसे नहीं है बाबूजी, पहले दे जाओ। 20 रुपये देना देना। चश्मा हाथ से पकड़े छीन के ले गया। भैया आके ले ले चश्मा। नहीं आप दे दो, हाथ में दे दो जल्दी। ये ले भाई, ये लो भैया, ये ले। चश्मा ले गया ना, हाथ से छीन के ले गया, हाथ से छीन के ले गया, मुंह से थोड़ी ले गया छीन के।
क्या लेके आ भैया खोले फिर दर्शन बंद हो जाएंगे। अब फिर चश्मा क्या करूँ मैं बिना चश्मे के थोड़ी रहूँगा जाओ ले 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 चश्मा ले गया ले ले अरे जम तोड़ दिया ले 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 चश्मा तो गिरा लो बुलाओ उनको जल्दी। आ जाओ टूट गया तोड़ दिया चश्मा तोड़ दिया हम उसके साथ फटाफट तेजी से भाग रहे थे तो उसने पहले ही बोला था जब हम भागते हुए जा रहे थे कि वृंदावन जब पहुंचेंगे बांके बिहारी जी के टेंपल के पास तो आप चश्मा उतार लेना। तो मैंने चश्मा उतार लिया और बहुत ही भागते हुए जा रहे थे और चश्मा मैं हाथ में नीचे छुपा के चल रहा था क्योंकि पॉकेट में रखता तो मुझे लगा कि चश्मा डेलिकेट सा टूट ना जाए कहीं और तो हाथ में रख के चल रहा था और चलते चलते ही ऐसे लगा जैसे किसी इंसान ने मेरे हाथ से चुपके से प्यार से चश्मे को ऐसे पकड़ लिया ऐसे प्यार से ना ऐसे खींच लिया बड़े प्यार से। मुझे लगा शायद कि मेरे साथ में चल रहे लोगों ने वो गाइड ने या कुछ ऐसा संभालने की कोशिश की है कि चश्मा गिर ना जाए या कोई मॉन्की ना बंदर ना उठा ले। अंधेरा और उसे इतने अंधेरे में नज़र आ गया कि मेरे हाथ में चश्मा छुपाया हुआ और वो नीचे से निकाल के ले गया और इतने ही अंधेरे में पोल पे जाके बैठ गया ऊपर और मैं उसे चश्मे के लिए आवाज़ें मारूँ चश्मा दे दो देने के लिए कि चश्मा और वो तो उन्हें तो कुछ खाने को चाहिए होता है तभी वो चश्मा देते हैं। तो हम फ्रूटी लेके आए फ्रूटी लेके देने लगा रखी फ्रूटी तो पता नहीं था कि वो फ्रूटी उनको फेंकनी पड़ती है जब वो फ्रूटी लपकते हैं तो चश्मा छोड़ देते हैं वो मुझे नहीं पता और अंधेरे में वो नज़र नहीं आ रहा था। हमारे साथ जो बंदा था वो जो नारायण जी थे उन्होंने फ्रूटी बार बार उछाल के ऊपर फेंकने की कोशिश की लेकिन अंधेरे में किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था तो बंदर तक फ्रूटी पहुंच नहीं पा रही थी। तो इतनी देर में बंदर की ना वो ख़त्म हो गई पेशेंस कि ये दे नहीं रहे या मुझ तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो उसने बड़ी तेज चश्मा तोड़ने की आवाज़ आई कड़क करके ऐसे तोड़ने की आवाज़ आई तो मेरा तो दिल वहीं टूट गया क्योंकि बहुत ही महंगा चश्मा था बहुत महंगा। कई सारे प्रोग्रेसिव चश्मे बनाने के बाद यही चश्मा मेरी आंखों पे सेट हुआ था। तो देखा चश्मा उसने नीचे फेंक दिया तोड़ के और फिर जब उठाया टूटा हुआ चश्मा देखा तो एकदम मन टूट गया कि कैसे मैं अपनी पूरी ट्रिप करूँगा वापस दिल्ली जाना पड़ेगा शायद आज तो इस तरह की फीलिंग हुई एकदम से कि आज तो दिल्ली जाएंगे अब रात को क्योंकि बिना चश्मे के तो काम चलेगा नहीं बिल्कुल ही। जेब में चश्मे के टुकड़े पड़े थे जो कि 2 हो चुके थे लेकिन मेरे दिल के टुकड़े 100 हो चुके थे और दिल में सारी ट्रैजिक वायलिन और सारंगी वगैरह बजनी शुरू हो गई थी। फिर मुझे लगा कि हम रात के समय आए ही क्यों मिले हमें नारायण जी। ऐसे मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि आप यहाँ खुद नहीं जाते भगवान जी बुलाते हैं तो क्यों बुलाया बांके बिहारी जी ने हमें रात को। मतलब हम दर्शन नहीं कर पाए। वो जो उन्होंने फाइनल पर्दा करते हैं जिसके बाद खोलते नहीं है पहले तो पर्दा करते हैं और बार बार खोलते रहते हैं तो फाइनल पर्दा कर दिया हुआ था और मैं जब बड़े आस से आगे जा रहा था कि शायद अभी दोबारा से पर्दा खुल जाए और दर्शन हो जाए। बड़े आस से आरती चल रही थी उन्होंने मेरे देखते देखते ही कपाट भी बंद कर दिए तो मतलब अंदर तो गए फील तो आया बहुत अच्छा ऐसा नहीं था बहुत अच्छा फील आया वहाँ पे आरती का फील आया लेकिन एक तो चश्मा के टुकड़े जो मेरे जेब में पड़े हुए थे उसका मूड ख़राब और कैसे चलेगा काम और नया चश्मा बनाने में भी मेरे पास कोई वो भी नहीं है बैकअप के लिए भी चश्मा नहीं है। नया चश्मा बनाने में कम से कम 5-7-4-2-3 दिन तो लगने थे तब तक कैसे काम करूँगा और मेरी ट्रिप जो मैंने प्लान करी थी तो उसका क्या होगा। दर्शन नहीं हो पाए चश्मा भी टूट गया पहले मेरे ख्याल में।
calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Oh, midnight highway, shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. चलेगा भैया वो रूम में? कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर 1209। यहाँ से? Oh, stop your freight train, let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Fare you well, darling, ain't coming back no more. Why don't you